हाँ तो साथियों नमस्कार। मैं आपका अमित बघेल और हम पढ़ रहे थे भूगोल की कुछ बेसिक कक्षाएं। क्या पढ़ रहे थे? भूगोल के कुछ बेसिक्स जो हमें इंडियन ज्योग्राफी में या भारत के भूगोल में काम आने वाले हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। इनके कुछ विशेष बातें थी वो पढ़ी थी। जैसे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं जो इस तरीके से खींची जाती हैं समांतर। कैसे? समांतर जो खींची जाती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये हमने पहले पढ़ा दिया है, उसको हम रिवीजन थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं हम विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? यह है 0 डिग्री अक्षांश, इसको कहते हैं विषुवत रेखा। ऐसे ही 23.5 डिग्री उत्तर दिशा वाले अक्षांश को कहते हैं हम कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा कहते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मकर रेखा। ये सारी चीज हमने कब पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में। इसका हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। ऐसे ही देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था। तो जो ध्रुवों से ध्रुवों की ओर खींची जाती हैं, ध्रुवों से ध्रुवों की दूसरे ध्रुव की ओर खींची जाती है, उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ये याम्योत्तर टाइप में होती हैं। कैसे होती हैं? याम्योत्तर की तरह खींची जाती हैं, ठीक है। जैसे ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं और बीच में जाके चौड़ी हो जाती हैं। क्या होती हैं? ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं और बीच में जाके चौड़ी होती हैं, ठीक है। इनमें एक विशेष रेखा थी, इसको कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर को हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जीएमटी। क्या? जीएमटी, जो कि कहां होके गुजरती है? ग्रीनविच लंदन से होकर। कहां से? ग्रीनविच से होकर, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? इसके आगे बढ़ते हैं और एक ये चीज देखते हैं। अपनी जो अर्थ है ना, पृथ्वी, हमने पढ़ा था कि उत्तरी दिशा में क्या होता है? उत्तरी ध्रुव। और दक्षिणी दिशा में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको एडवांस चीज देखें तो एकदम से उत्तर में नहीं होता। जो उत्तरी ध्रुव होता है ना, वो एकदम से उत्तर में नहीं होता। होना तो कहां पे चाहिए? वैसे यहां पे होना चाहिए। कहां पर? यहां पर होना चाहिए। और दक्षिणी ध्रुव कहां पे होना चाहिए? यहां पे। लेकिन ये उत्तरी ध्रुव जो है एकदम से उत्तर में ना होकर, एकदम से उत्तर में ना होकर कहां पे मिलता है? यहां पर, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव कहां पे मिलता है? यहां पर। ऐसे होता है। ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब साउथ, और पी से लिख दें तो पोल, यानी कि ध्रुव। एनपी और एसपी। क्या? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। वैसे कहां पे होना चाहिए था? होना चाहिए था यहां पर। इसको हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं ऐसे। लेकिन मिलता कहां पे? थोड़ा सा हटके। और इन बिंदुओं में कितना अंतर पाया जाता है? 23.5 डिग्री का। कितने का? 23.5 डिग्री का कोण बनता है। कहां पर? ये जो कोण है कितना है? 23.5 डिग्री। यानी कि उत्तरी ध्रुव जो है एक्चुअल में उत्तरी दिशा से कितना है? 23.5 डिग्री हटकर है। कितना है? 23.5 डिग्री दूसरी साइड में है, ठीक है। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव है, वो एकदम से उत्तर में ना होकर कहां पर है? तो 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 बनेगा। कितना बनेगा? 23.5 डिग्री, ठीक है। ये अपने अक्ष से कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं पृथ्वी की आकृति। हमने बताया था कैसी होती है पृथ्वी की आकृति? अंडाकार टाइप में। कैसे? अंडाकार टाइप में, ऐसे। ये मान लो ये पृथ्वी की आकृति है। तो यहां पे हम देखते हैं, यहां पे क्या देखते हैं हम? यहां पर हम देखते हैं ये तो हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये हो गई अपनी कर्क रेखा। कर्क रेखा नहीं, सॉरी, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? ये हो गई विषुवत रेखा, ठीक है। तो यहां पे एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा? यहां पे बनेगा एक वृत्त।
ऐसे कल्पना करो कि यहाँ पे हमने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, तो दो भागों में बांटेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक एक वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त। इसको कहते हैं विषुवतरेखी वृत्त। कौन सा वृत्त, विषुवतरेखी वृत्त, विषुवतरेखीय वृत्त। ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। कितनी, 6400 किलोमीटर। और विषुवतरेखी वृत्त है ना, इसका व्यास होता है, कितना होता है, 12,756 किलोमीटर। कितना, 12,756 किलोमीटर। ये क्या है, ये व्यास है। और किसका व्यास है, ये है विषुवतरेखी व्यास। कौन सा, ये है विषुवतरेखी व्यास। कितनी लंबाई है इसकी, इसकी लंबाई है 12,756 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही एक और वृत्त बनता है। कौन सा वृत्त, दूसरा वृत्त, उसको भी बना के देखते हैं। ये ध्रुव हो गए, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहां पर भी है एक, हम वृत्त बना के देखते हैं। क्या बना के देखते हैं, जैसे इनको मिलाने वाली देशांतर रेखा हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे एक वृत्त बनेगा। कौन सा वृत्त बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ध्रुवीय वृत्त। कौन सा, इसको बोलेंगे ध्रुवीय वृत्त। ठीक है। ये वृत्त बन गया। मान लो कि हमने पृथ्वी को इस तरह से काट दिया, काट दिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे वृत्त बनेगा। और इन दोनों वृत्त के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं हम व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुवीय व्यास। कौन सा व्यास, ध्रुवीय व्यास। यानी कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सबसे बड़ी जीवा। क्या, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम ध्रुवीय व्यास। इसकी लंबाई हम देखते हैं तो इसकी लंबाई आती है 12,714 किलोमीटर। कितनी, 12,714 किलोमीटर। ठीक है। और यहां पर कितनी है, 12,756। इन दोनों से क्या पता चलता है, इन दोनों से पता यह चलता है कि पृथ्वी जो है यहां से तो थोड़ी चौड़ी है। क्या है, यहां से विषुवत रेखा पे तो थोड़ी चौड़ी है, इस वजह से यहां की लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, लगभग 42 किलोमीटर। कितनी, लगभग 42 किलोमीटर। ये चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है और ये थोड़ी सी कम है। इस वजह से हम बोलते हैं कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। कैसी है, पृथ्वी की आकृति चपटी है। ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि व्यास में क्या है, डिफरेंस है, व्यास में अंतर है। तो अंतर की वजह से पृथ्वी की आकृति हम कैसी मान लेते हैं, पृथ्वी की आकृति चपटी हुई मान लेते हैं। ठीक है। इससे बढ़ते हैं हम आगे, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था अभी, पृथ्वी की आकृति पढ़ ली और अक्षांश देशांतर पढ़ लिए। अब देखते हैं एक चीज, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। हमने आपको बताया था कि 0 डिग्री देशांतर जो होता है, क्या, 0 डिग्री देशांतर, यह इसको बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं, जीएमटी बोलते हैं इसको, जीएमटी। ठीक है। 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, जीएमटी। ये कहां से को गुजरता है, ये गुजरता है ग्रीनविच से होकर। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। क्या है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। इसको बोलते हैं हम जीएमटी। अब इस जीएमटी से देखते हैं तो जीएमटी ने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। तो इधर वाले को क्या बोलेंगे, इधर वाले को बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है। यानी कि इधर तो कौन सी दिशा है, इधर पूर्व दिशा है और इधर है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा। तो इधर वाला गोलार्ध कौन सा हो गया, इधर वाला तो हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है।
अब जीएमटी से हम इधर वाली साइड में चलते हैं। कौन सी साइड में? इधर वाली साइड में। तो इधर वाली साइड में टाइम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? समय का मान बढ़ता है। समय पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, समय कैसे आता है? समय का मान बढ़ता है। और इधर जाते हैं तो समय का मान क्या होता है? इधर जाएंगे तो समय का मान कम होगा। समय का मान कम होगा। जैसे कि यहां पे मान लीजिए 12 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? 12। ठीक है, तो हम इधर देखेंगे तो कितने बज रहे होंगे? इधर 1 या 2 बज रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इधर टाइम का मान बढ़ता हुआ दिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 बज रहा है इस वाले देशांतर पे, तो इस वाले पे मान लो 2 बज रहे हैं, आगे वाले पे 3 बज रहे हैं, और ऐसे ही क्या बजते हैं, यानी कि इधर वाला टाइम अधिक होता है और जैसे इधर जाते हैं तो इधर वाला टाइम कम होता है। यानी कि जीएमटी से पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो समय का मान बढ़ता जाता है, और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो समय का मान कम होता जाता है। ठीक है, एक बात और देखते हैं। क्या देखते हैं? एक बात और देखते हैं। ये तो जीएमटी हो गई। एक लाइन और हमने बताई थी, उसका नाम था प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा तो इसको ही बोलते हैं। किसको? जीएमटी को। एक थी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी रेखा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ये कितनी होती है? इधर उत्तरी ध्रुव, इधर साउथ ध्रुव। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं हम? 180 डिग्री है ये, मान लो क्या है? 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, दोनों तरफ का 180 है। इसको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर, इसको क्या बोलते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इस तिथि रेखा के बारे में कुछ चीजें हमने बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर इसको पूरब से पश्चिम की तरफ पार करेंगे तो एक दिन इंसान खो देता है। क्या कर देता है? एक दिन इंसान खो देता है। कैसे? जैसे हम इधर आए, इधर मान लो 21 तारीख है तो हमने समझाया था इधर कितनी हो जाएगी? 23 तारीख। अगर किसी ने पश्चिम से पूरब की तरफ पार किया तो उसकी लाइफ में एक डेट जुड़ जाती है। क्या हो जाता है? एक डेट जुड़ जाती है। यानी कि इधर जाएगा तो खो देगा और इधर जाएगा तो उसको एक डेट का फायदा हो जाएगा। जैसे कि इधर मान लो इधर 22 तारीख थी। ठीक है, समझाया था कि नहीं समझाया था? इधर 22 तारीख थी और इधर थी 21 तारीख। ठीक है, अब वो 21 वाले से किस में गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके चला गया। किसको पार करके चला गया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कोई इंसान पार करके चला गया। 21 थी, 21 उसने पूरी देख ली। उसको वहां आगे कौन सी देखनी थी? 22। लेकिन उसने तब तक क्या कर लिया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया। क्या कर लिया? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया। तो पार कर लिया तो इस तरफ कौन सी डेट आ गई थी? इस तरफ आ गई थी 23 तारीख। क्या आया था? 23 आया था। वो कहां से आया था? वो आया था 21 से, और दूसरी साइड में क्या मिली उसको? 23 तारीख मिली थी। और जब इधर 21 तारीख थी तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे 22 तारीख होनी चाहिए थी। 22 से ही तो 23 बनेगी, क्योंकि 22 कितने में चेंज हो गई थी? 23 में चेंज हो गई थी। 22 किस में बदली थी? 23 में। और इधर 21 उसने देख ली। ठीक है, अब कोई इंसान इधर उसने 22 तारीख देख रखी है पहले से। 22 तारीख उसने पूरी व्यतीत कर दी। किस बोला? कहां पे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिमी साइड से। कौन सी साइड में व्यतीत कर दी उसने? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिमी साइड में। अब उसने 22 तारीख के जस्ट बाद उसने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर लिया। और किस साइड में पार कर लिया? उसने पार कर लिया पूर्वी साइड में। किस साइड में? पूर्वी साइड में। तो इधर 22 से 21 से क्या चेंज होगी? ये तारीख यहाँ पे 22 होगी। ठीक है, उधर एक बार उसने 22 तारीख यहाँ पे देख ली और दूसरी बार कहाँ पे देखेगा? यहाँ पर। यानी कि इधर उसने 22 तारीख के 24 घंटे व्यतीत कर लिए। कौन सी तरफ? पश्चिमी साइड में। और इधर भी उसको 22 तारीख मिलेगी। वो कब मिलेगी? एक दिन बाद। इधर भी 24 घंटे देख लिए उसने। ठीक है, ये है। देखो ये अपना ग्लोब होता है। मैंने बताया था ना कि अपनी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है, तो आप देखते हो ना, आपने ग्लोब तो देखा ही है। ग्लोब कभी सीधा नहीं होता। कैसे? वैसे होना तो इसको कैसे चाहिए?
होना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन कैसे मिलता है, जिस अक्ष पे घूमती है उस हिसाब से मिलता है। यानी कि एक्चुअल में क्या कहां पर है ये, ठीक है। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एकदम से सीधी नहीं घूमती, ऐसे नहीं घूमती, जैसे कि इस तरीके से नहीं घूमती। कैसे घूमती है, थोड़ा सा टेढ़ा करके। अब घूमेगी इसके चारों ओर, कैसे, इसके अपनी दूरी पे कितने कैसे घूमेगी, ऐसे करके घूमेगी। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। कितना, 23.5 डिग्री झुककर, ठीक है। पश्चिम से पूरब घूमती है। कैसे, पश्चिम से पूरब दिशा में। इसको ही आगे देखते हैं। यह है अपनी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, मैंने बताई थी। ये कहां से होकर गुजरती है, इस जल संधि को कहते हैं बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, यह है बेरिंग जल संधि। कौन सी, यह है बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये किन के मध्य बनती है, तो इधर तो है अपना ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। इधर उत्तरी अमेरिका है और ये है रूस का भाग। क्या है, ये उत्तरी अमेरिका का अलास्का है। यहाँ पे क्या है, ये अलास्का है। अलास्का किसका किसका भाग है, ये यूएसए का भाग है। और ये है रूस का भाग। इन दोनों के बीच में क्या बनती है, इन दोनों के बीच में बनती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि से गुजरती है ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम से सीधी नहीं है। कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग लाइन है। क्यों, क्योंकि इसको पार करने पे क्या हो जाता है, डेट चेंज हो जाती। इस वजह से इसको टेढ़ा बनाया गया है, क्योंकि किसी देश में झंझट नहीं पड़ी डेट का, इस वजह से इसको क्या बनाया गया है, टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। यानी कि इसको पानी पानी में होकर गुजारा गया है। कहीं पे देश से आता है तो उसको इसका रूट परिवर्तित हो जाता है, इसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है एकदम से सीधी नहीं है जीएमटी की तरह, ये कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है। और ये कहां से को गुजरती है, प्रशांत महासागर से होकर, और इस जल संधि से होकर गुजरती है। इसका नाम क्या है, बेरिंग जल संधि है। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। ये वैसे हम देखते हैं सामान्यतः मानचित्र पर देखते हैं तो ये भाग हमें दूर दूर नजर आते हैं, लेकिन हम ग्लोब पे देखें, कहां पर, ग्लोब पर, वहां पे पता चलता है कि अलास्का जो है रूस के नजदीक है। किसके, रूस के, ऐसे। और यहां से गुजरती है क्या, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। वैसे हम मानचित्र पर देखते हैं तो इसको खोल के दिखाया जाता है। कैसे, खोल के दिखाया जाता है तो हमें लगता है कि अमेरिका और रूस से पता नहीं कितना दूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो अलास्का भाग है रूस के बिल्कुल नजदीक है। और किससे अलग होता है, बेरिंग जल संधि से। किससे, बेरिंग जल संधि से, ठीक है। ग्लोब पर देखने तो पता चलता है कि हमारी पृथ्वी एकदम से गोल है, और मैप पर देखेंगे दो बेमी में है। कैसी बेमा में, 2D में। 2D में तो ये कैसे दिखती है, दूर दूर दिखती है, लेकिन 3D में देखेंगे तो ये अपने आप पता चल जाता है कि रूस और जो अमेरिका है वो एक दूसरे से लगभग पास में है, थोड़ा सा अंतर है, और इनको अलग करती है बेरिंग जल संधि। क्या, बेरिंग जल संधि, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ते हैं कुछ चीजें और। क्या पढ़ते हैं, कुछ चीजें और पढ़ते हैं। जैसे कि अपनी पृथ्वी है, क्या है, यह है अपनी पृथ्वी, ठीक है। ये दो तरीके की गति करती है। कैसी गति, दो तरीके की गति करती है। कौन कौन सी, एक तो करती है घूर्णन गति। कौन सी गति करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति क्या होती है, ऐसे ऐसे अपने पथ पे घूमती है, अपने अपनी धुरी पे घूमती है। किस पे, अपनी धुरी पे, अपने अक्ष पे घूमती है, उसको कहते हैं घूर्णन गति। कौन सी गति, घूर्णन गति करती है एक तो, ठीक है साहब, घूर्णन गति हो गई। और घूर्णन गति किस दिशा में करती है, ये घूर्णन गति करती है पश्चिम से पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसको लिख लेते हैं। पृथ्वी कौन सी गति करती है, एक तो करती है घूर्णन गति। कौन सी गति करती है, घूर्णन गति करती है, ठीक है। घूर्णन गति से क्या होता है, घूर्णन गति से बनते हैं दिन और रात। क्या बनते हैं, दिन और रात, ठीक है। जो सिरा सूर्य के सामने होता है उस तरफ क्या होता है, दिन होता है, और जो सिरा सूरज के अपोजिट साइड में होता है, विपरीत दिशा में होता है, उधर क्या होती है, रात होती है। क्या होती है, रात। घूर्णन गति से क्या बनता है, दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं, ठीक है साहब। घूर्णन गति करती है किस पे,
ये अपने अक्ष पे घूमती है। किस पे? अपने अक्ष पर। ठीक है, अपने अक्ष पे। अक्ष क्या होता है? अक्ष ये होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। इसके चारों ओर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कैसे? पश्चिम से पूर्व की दिशा में। इसलिए हमें सूरज कैसे दिखता है? सूरज हमें लगता है कि पूर्व दिशा से आ रहा है। कैसे आ रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूम रही है? पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व। तो हमें ऑटोमेटिक सूरज कैसे दिखता है? सूरज दिखता है कि ये पूर्व से पश्चिम दिशा में चल रहा है। एक्चुअल में कौन घूम रहा है? घूम रही है पृथ्वी। तो फिर सूरज अपने आप कैसे दिखता है हमें? पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हुआ। कैसे? पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हुआ। कहां पे घूमती है? अपने अक्ष पर घूमती है। और ये अपना एक चक्कर लगाने में कितना? अपना एक चक्कर लगाने में लेती है, कितना टाइम लेती है? 23 घंटे। किस पे? अपने अक्ष पे। एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 23 घंटा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। कितना? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। कौन से अक्ष पे? अपने घूर्णन अक्ष पे। किस पे? अपने अक्ष पे पूरा करती है। ठीक है, सेकंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में, इतने में क्या हो जाते हैं? दिन और रात हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दिन और रात। पृथ्वी दूसरी गति करती है, वो करती है अपनी कक्षा में गति। किसमें? कक्षा में। ठीक है, और हम फिजिक्स में पढ़ते हैं एक बात, वो पढ़ते हैं कि कोई भी ग्रह होता है वो अपनी कक्षा में, कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। कौन सी कक्षा में? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में। ऐसे होता है दीर्घ वृत्त, ऐसे। एकदम से वृत्त नहीं है, एकदम से वृत्त नहीं है। ये बीच में से चौड़ा है, ऊपर से थोड़ा सा सकरा है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ग्रह गति करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा है फिजिक्स में केपलर ने। केपलर ने कुछ नियम दिए, उसमें बताया कि ग्रह किस में गति करते हैं? अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। किसकी गति करती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में? यहां पे सूरज है। क्या है? सूर्य। यह है सन। क्या है? ये सन है। इसके चारों ओर ये अपनी कक्षा में गति करती है। क्या करती है? इसके चारों ओर अपनी कक्षा में गति करती है। तो पृथ्वी कितने तरीके की गति करती है? 2 तरीके की गति करती है। एक तो घूर्णन गति करती है और एक कक्षीय गति करती है। कौन सी? एक तो घूर्णन गति। घूर्णन गति कहां पे करती है? घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर। किस पे? अपने अक्ष पर गति करती है। और घूर्णन गति से क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। और घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? इसको घूर्णन गति का एक चक्कर पूरा करने में कितना लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। कितना? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ऐसे ही इसको देखते हैं हम। क्या करते हैं? इसको देखते हैं। यहां पे होगी अपनी पृथ्वी। क्या? यह है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी नहीं, ये पृथ्वी की कक्षा है। ठीक है, और यहाँ पे सूरज है। अब इसमें पृथ्वी गति करती है। क्या करती है? पृथ्वी गति करती है। और इसको पूरा करने में लगता है इसको 1 साल का टाइम। कितना लगता है? 1 वर्ष का समय लगता है इसको अपनी कक्षा में गति पूरा करने में। किसमें? अपनी कक्षा में गति पूरा करने में। इससे बदलते हैं ऋतुएं और मौसम। क्या बनते हैं? इससे ऋतुएं और मौसम बनते हैं। ठीक है, ऐसे। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे मानो ये पृथ्वी है, इसका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर दक्षिणी ध्रुव हो गया। ऐसे घूमती रहती है। 1 साल में अपना पूरा चक्कर कर लेती है। कितना? 1 साल में। ठीक है, ऐसे। इससे क्या बनती हैं? इससे ऋतुएं और मौसम बनते हैं और पूरा 1 वर्ष बन जाता है। क्या हो जाता है? 1 वर्ष होता है। ठीक है, जो दिशा सूरज के पास में होता है, जब जिधर सूरज पास में होता है उधर गर्मी पैदा करता है। जैसे कभी उत्तर दिशा एकदम से सूरज के नजदीक है, यहाँ पे, यहाँ पर उत्तर दिशा एकदम से नजदीक है,
यहाँ पर उत्तर दिशा एकदम से नजदीक है, इधर साउथ दिशा सूरज के एकदम से नजदीक है, साउथ दिशा एकदम से नजदीक है। ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे, कि जब यहां पृथ्वी है अपनी, तो इसमें दो चीजें बनती हैं, क्या? विषुव बनते हैं। क्या बनते हैं? विषुव। जब विषुवत रेखा पर सूरज एकदम से लंबवत चमकता है, उस तब क्या बनते हैं? विषुव बनते हैं। क्या बनते हैं? विषुव बनते हैं। विषुव कब कब बनता है? एक तो बनता है साहब 21 मार्च को। कब? 21 मार्च। दूसरा बनता है 23 सितंबर। क्या? 23 सितंबर को। ठीक है, ऐसे ही जब सूरज कर्क रेखा पर चमकता है सीधा, क्या? कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तो उधर होता है उत्तरी दिशा में कर्क रेखा है। किधर है? उत्तरी दिशा में कर्क रेखा है, तो वो चमकता है एकदम से सीधा चमकता है कर्क रेखा पर। वो दिन होता है 21 जून वाला दिन। कौन सा? 21 जून। यहां पर कौन सी, किस पर चमकेगा एकदम से सीधा? कर्क रेखा पर। ठीक है, ऐसे ही होता है 22 दिसंबर का दिन। क्या? 22 दिसंबर का दिन, ये दिसंबर है। 22 दिसंबर को कहां पर चमकता है? ये होता है मकर रेखा पर। कहां पर? मकर रेखा पर। तो जब सूरज मकर रेखा पर होता है ना, तो अपनी तरफ क्या आ जाती हैं? सर्दियां आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? सर्दियां। और सबसे बड़ी रात कब मानी जाती है? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, इसको बोलते हैं शीत संक्रांति। कौन सी? शीत संक्रांति। क्योंकि इन रेखाओं पर जब चमकता है सीधा, उसको बोलते हैं संक्रांति। क्या बोलते हैं? संक्रांति। तो ये कौन सी हो गई? 22 दिसंबर को हो जाती है शीत संक्रांति। क्या? शीत संक्रांति। और ऐसे ही कर्क रेखा पर जब सीधा चमकता है, उसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। कौन सी? ग्रीष्म संक्रांति। इस डायग्राम में देख लो, यहां पर तो हो जाएंगी उत्तरी इधर कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा। कैसे? इधर तो कर्क रेखा पे मान लो, ये कर्क रेखा हो गई, इधर मकर रेखा हो गई, और यहां पे मान लेते हैं कौन सी पे? मकर रेखा पर। कैसे? इधर तो इसको मान लो आप कर्क रेखाएं होती ही है उत्तरी दिशा में, कर्क। इधर हो गई मकर रेखा। तो यहां पे सीधा कौन सी डेट को चमकेगा कर्क रेखा पर? जो है कर्क रेखा पर चमकता है 21 जून को। कितने को? 21 जून। ठीक है, और मकर रेखा पर एकदम से सीधा चमकेगा, वो होता है 22 दिसंबर का दिन। कौन सा? 22 दिसंबर। शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, 22 दिसंबर को कब कहां पे चमकता है एकदम से सीधा? कर्क रेखा वाली, मकर रेखा वाली दिशा में होता है। कौन सी दिशा में? मकर रेखा पर। और 21 जून को कहां पे होता है सूरज? ये होता है कर्क रेखा पर। और जब विषुवत रेखा पर एकदम से सीधा चमकता है, उसको बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं? विषुव। विषुव कौन कौन से दिन होता है? विषुव होता है, एक तो होता है साहब 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च। ठीक है, दूसरा होता है 23 सितंबर को। कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर। जब सूरज विषुवत रेखा पर होता है, दोनों जगह, दोनों बार विषुवत रेखा पे 21 मार्च और 23 सितंबर। जब ये किस पे होता है? विषुवत रेखा पे होता है, तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। क्या होता है? दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, और जब सूरज कहां पे चमकता है? मकर रेखा के पास होता है, तो उत्तरी जो है ना, उत्तरी वाला गोलार्ध, उसमें दिन की अवधि तो क्या हो जाती है? कम, और रात की अवधि बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? दिन की अवधि कम हो जाएगी और रात की अवधि बढ़ जाती है। कब? सर्दियों में। ऐसे ही जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकेगा, जब दिन की अवधि बढ़ जाएगी और रात की अवधि कम हो जाती है। सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ऐसे उसके बाद दिन कम होने लग जाते हैं। ऐसे ही 22 दिसंबर को जो है
सबसे छोटा दिन होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं पृथ्वी पर कुछ विषुवत रेखा और कर्क रेखा से बनने वाले तापीय कटिबंधों के बारे में। किसके बारे में? तापीय कटिबंधों के बारे में। मैंने बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, विषुवत रेखा होती है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। उसके उत्तर में कर्क रेखा होती है। क्या होती है? उत्तर में होती है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। इसका मान कितना होता है? 23.5 डिग्री उत्तर। कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और जो मकर रेखा है उसका मान कितना होता है? 23.5 डिग्री साउथ। क्या? 23.5 डिग्री उत्तर वाली क्या होती है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली क्या होती है? मकर रेखा होती है। इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या होता है? इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन। कौन सा जोन? उष्ण कटिबंधीय जोन। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं हम, कुछ बनते हैं वृत्त। कौन से वृत्त? इस 66.5 डिग्री पे बनता है आर्कटिक वृत्त। कौन सा? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिण में बनता है अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा? अंटार्कटिक वृत्त। कौन सा वृत्त? ये लिखा हुआ है अंटार्कटिक वृत्त। और इधर क्या लिखा हुआ है? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, ये तो हो गया उष्ण कटिबंधीय जोन जो विषुवत रेखा के दोनों तरफ है। इस वाली दिशा में चलेंगे तो ये शीत, इधर तो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव है, इधर है उत्तरी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वाली साइड में चलेंगे तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। कौन सा जोन? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। क्योंकि ये दक्षिणी दिशा में है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और एकदम से दक्षिण में जाएंगे तो इसको बोलते हैं दक्षिणी शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? दक्षिणी शीत कटिबंध। ठीक है, ऐसे ही इधर वाले को बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, एकदम से उत्तर में उसको। और जो 23.5 से 66.5 डिग्री उत्तर वाला बीच का क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। कौन सा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। ठीक है, यहां पर हमारी बेसिक भूगोल वाली थी, जो हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है। यहां पर हमारी बेसिक क्लास पूरी हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट। और स्टार्ट क्या करेंगे? भारत की स्थिति एवं विस्तार से शुरुआत, जहां से हमारी इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद।